जी, नमस्कार। यहाँ की तैयारी लगभग कोरोना काल से पहले ही शुरू हो गई थी। कोरोना काल में लोगों का जो उत्साह था वो थोड़ा-सा कम हो गया था। उसके उपरांत एक सूक्ष्म रूपरेखा बनी जिसके हिसाब से 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की अनुमति श्रद्धेय श्री डॉक्टर साहब ने दी। उसके तदुपरांत हम सब लोगों ने पूरे ज़ोर-शोर से इसकी तैयारियाँ सुनिश्चित की और इस 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो झटीकरा में संपन्न होने जा रहा है, आज तृतीय दिवस है। उसमें विशेष बात यह है कि इसमें युवाओं की जिम्मेदारी दी गई है। जो हमारी पिछली पीढ़ी थी, उस पीढ़ी ने आगे वाली पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए कृत संकल्पित है और पूरे के पूरे जो विभाग हैं, जो समितियां हैं, उनके प्रमुख हैं और समितियों के जो सदस्य हैं, वो सब युवाओं को ही दी गई। सारी की सारी जिम्मे सुरक्षा से हो, पार्किंग की हो, यज्ञशाला की हो, देव पूजन की हो, सारी की सारी जिम्मेदारियां युवाओं को और नारी को भी पूरे यज्ञशाला और जो हमारे वीआईपी जो लोग आ रहे हैं उनकी भी जो स्वागत के लिए जो व्यवस्था है वो भी नारी और हमारी जो युवा बहनें हैं उनको ही दी गई। और जैसा कि शांतकुंज ने भी नारी वर्ष 2022-23 घोषित किया है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो देख रहे हैं एक ऐसा वातावरण बना हुआ है भौतिकता का, युवा ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ नहीं पाते हैं। आप लोगों ने कौन सा ऐसा कार्यक्रम किया, कौन सा तरीका अपनाया जिससे ज़्यादा लोग युवा प्रकोष्ठ यानी युवा जुड़ रहे हैं गायत्री परिवार से? कौन सा ऐसा काम किया? बेसिकली हम अपने पूरे पालम क्षेत्र में और ये पश्चिम दिल्ली के सहयोग से ही ये आज का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम युवाओं को उनके कैसे उनको कन्वर्ट किया जाए, अध्यात्म की तरफ कैसे आएँ, तो उसके लिए हमने गायत्री का जो वीकली है रविवार यज्ञ रखते हैं। हर रविवार को यज्ञ होता है, उसमें उनको बुलाते हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं और गुरुदेव के द्वारा जो भी साहित्य है उस उनकी समस्या और गुरुदेव के समाधान के द्वारा हम उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। युवाओं को संगठित करने के लिए कोई यहाँ पर कोई संरचना है? हम युवाओं के लिए आफ्टर यज्ञ, ये यज्ञ होने के बाद यहाँ पे 1 दिवसीय, 2 दिवसीय और 9 दिवसीय कार्यक्रम रखे जाएंगे। स्वरोजगार और स्वावलंबन के कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। ऐसी की पूरी रूपरेखा है 1 साल से 2 साल और आगे, उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होने वाली है। जमीनी स्तर पर लोग कितना जुड़ पा रहे हैं आपके अनुसार इस गायत्री परिवार के सिद्धांतों से, आदर्शों से, मूल उद्देश्य से? इसमें लगभग जो हमारे 35 से 40% जो युवा हैं, जो परिवार हैं, वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं और उनके जो आसपास के लोग हैं, हमारा एक सबसे अनुरोध रहता है और इस आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि जितने भी 1 लोग आते हैं तो 2 लोग जोड़ के आते हैं। वो 3 लोग हैं, लगभग 10 लोगों का टारगेट है कि एक व्यक्ति जो है 10 लोगों को कन्वर्ट करे और गुरुदेव की विचारधारा, गायत्री परिवार की विचारधारा में आगे जोड़ के लाए। गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य क्या है आपके अनुसार? मानव में देवत्व और पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियों का निर्माण कैसे हो, ऐसा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ये हमारा मूल मंत्र है। आज के कार्यक्रम की खास करके कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लॉन्ग टर्म में प्रभावित करेगा लोगों को, कुछ ऐसा कार्यक्रम? आज ऐसा कार्यक्रम है कि इसमें जो हमारे कात्यायन भाई साहब हैं, उन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से यूरोप में स्थित रूस में एक गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना की है। उसके बहुत सारे परिजन हैं, 5 से 7 लोग आए हुए हैं और उनका ये विचार है कि आगे हम शांतकुंज जाएंगे। यहाँ के दिव्य वातावरण से बहुत ही प्रभावित हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी को। जैसा कि रोहित जी ने बताया यहाँ के युवा को कैसे जोड़ रहे हैं और कैसे यहाँ के युवा प्रभावित हो रहे हैं गायत्री परिवार से। तो गायत्री परिवार के सिद्धांतों को समझना, लोगों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम चाहेंगे कि हर युवा गायत्री परिवार से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।